बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सिंधी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और इम्पोर्टेंट पूरा पेपर पैटर्न। ठीक है, सिंधी का पूरा पेपर पैटर्न, उसमें जो जो चीज़ें आई हैं और जितने जितने मार्क्स की आई हैं और जो जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर आई हूँ। और मैं चूँकि आपको ये सब चीज़ें मॉडल पेपर और पास्ट पेपर से बता रही हूँ, अपने ओन से नहीं बता रही, ना बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आप हर कोई पास्ट पेपर्स को फॉलो करता है। ठीक है, और मॉडल पेपर जो 10 ईयर जो दिया जाता है बोर्ड की तरफ से, वो चीज़ें फॉलो की जाती हैं और 100% पेपर इन्हीं चीज़ों में से बनता है। ठीक है, या मैं ये कहूँ 99% इन्हीं में से बनता है। कोई 1-1% होगा जो अगर इनके अलावा कोई वो दे दें, अदरवाइज़ 99% पेपर इन्हीं में से बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके लिए इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट क्लास 9, 10, जर्नल सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट्स के सारे की इम्पोर्टेंट वीडियोस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी हद तक मैं कर चुकी हूँ। किसी वीडियो का आपको लिंक चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सिंधी के अंदर आपके पास सिंधी वाला जो मैं कहूँगी सिंधी और क्लास 9 में जो आप लोगों ने उर्दू पढ़ी है वही पैटर्न है। ठीक है, सिंधी और उर्दू का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ पर डिफरेंट है वहाँ पर आपको मेंशन कर दूँगी। सिंधी का पेपर भी आपके पास 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें आपके पास जो MCQs है, पहले तो MCQs आपके ज़्यादा थे, इस बार MCQs आपके जो है आपको पता है कि 20% MCQs का पेपर चल रहा है। तो उसमें से आपने 20% का, अगर 75 का मार्क्स का पेपर, 20% 15 मार्क्स के MCQs बनते हैं। ठीक है, तो देखें ये अब आपके पास 2022 का पेपर है जो लास्ट ईयर हुआ था। पहले आपके MCQs हैं, फिर आपके पास जो पोर्शन आता है वो है सवाल जवाब, मुख्तसर जवाब या सवाल। ठीक है, अब ये आपका पोर्शन यहाँ पर 30 मार्क्स का शो हो रहा है, लेकिन आप मॉडल पेपर से इसको चेक करें तो मॉडल पेपर के हिसाब से आप इसको ये 10 मार्क्स का, ये सवाल के जवाब जो हैं वो 10 to 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, लेकिन मॉडल पेपर को फॉलो करें मार्क्स के लिए, पैटर्न यही है, पैटर्न ऑलमोस्ट यही है सिवाय MCQs के। जहाँ पे चेंज होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में मॉडल पेपर की भी आप वीडियो चेक करें, मॉडल पेपर से भी आप पूरा गाइडलाइन ले सकते हैं। मैंने वो वीडियो अपलोड की है और आपको मॉडल पेपर का लिंक भी प्रोवाइड किया है। देखिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। उसके बाद आपका आता है डनल लफ्जन माँ किनन बीचान लफ्जन जा जुमला था। ठीक है, यानी कि इसके बाद आपका सवाल आता है जुमले बनाने का, 4 नंबर का होता है। ठीक है, फिर आपके पास आता है सवाल नंबर 4। इसके 3 पार्ट होते हैं, बल्कि 4 पार्ट हैं। देखिए, अलिफ बे जीम दाल, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का। इसमें क्या है, आपने करना है वाहिद या जमा। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, मुज़क्कर या मुन्नस, फिर आपके पास क्या है, वस्फ़, यानी कि आपको तारीफ़ लिखनी होती है। जो हम ग्रामर में आपने उर्दू में जैसे इस्म की तारीफ़ की थी, हरफ जार, इसमें ज़मीर वगैरह, इसी तरह सिंधी में भी ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपने तारीफ़ें लिखनी होती हैं। उसके बाद नंबर 5 है आपका जे सिंधी में माने लिखो। ठीक है, सिंधी में जो भी आपको इस्तिलाह दी जाती है, जैसे मैं आपको कहूँगी, जैसे आप ईडियम्स कह लें इंग्लिश में या उर्दू में मुहावरात कह लें, इस तरह से आपको इनके सिंधी में ही माने लिखने हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा पेपर पैटर्न आपको दिखा के फिर सारे आपको इम्पोर्टेंट जो है 10 ईयर्स से सारे आपको एक साथ मैं कलेक्ट करके दे रही हूँ इसी वीडियो के अंदर। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपका सवाल आता है पैराग्राफ पढ़कर आखिर में इनके सवाल या जवाब लिखें। इसी के अंदर से सवालों के जवाब, जैसे उर्दू में आपका आता है, उर्दू में नहीं शायद इंग्लिश में आता है, उर्दू में नहीं आता ये पैराग्राफ, इंग्लिश में आता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। ठीक है, जो आपने पढ़ के उसी में से आपके सवाल के जवाब ढूंढने होते हैं। ये आपके पास यहाँ सिंधी में भी है। फिर आपके पास आता है जी हिस्सो जीम तफसीली जवाब या सवाल। इसमें आपने क्या करना है, एक तो आपके पास मजमून आ जाएगा, दूसरा आपके पास दरख्वास्त या वही ख़त में चॉइस है, फिर आपके पास आ जाते हैं अशार। अब यहाँ पर जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो मॉडल पेपर में आपके पास पैटर्न है वो शेर आपके नज़मों के और गज़लों के। ठीक है, जैसे उर्दू में पैटर्न था क्लास 9 में, नज़मों या गज़लों में से आपको एक शेर की तशरीह, एक हिस्से की तशरीह करनी है। ठीक है,
अब एक होता है जिसमें बंद होते हैं, ठीक है, बंद यानी कि 4 लाइनें होती हैं, और एक होते हैं शेर जो नज़म का हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें 2-2 लाइनें होती हैं, या गज़ल का 2-2 लाइनें होती हैं और 2 अशार की तशरीह करनी होती है। अगर बंद की करेंगे तो एक बंद की करेंगे। यही उर्दू का पैटर्न था लास्ट ईयर आपका, उनमें चॉइस होगी। फिर आपके पास आता है मरकज़ी ख़याल। आपने मरकज़ी ख़याल 2 आ रहे हैं, ठीक है, ये बस यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इसका पैटर्न आगे बताऊँगी। मरकज़ी ख़याल या खुलासा, ठीक है, एक सवाल होगा नज़मों में से, नज़मों का होगा जिसमें मरकज़ी ख़याल या आपने खुलासा लिखना है। एक सवाल होगा आपका असबाग का, जिसमें भी आपने मरकज़ी ख़याल या खुलासा चूज़ करना है। तो मैंने अपने बच्चों को यह रिकमेंड किया है कि वो चूँकि सिंधी कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होती है लिखना और पढ़ना, तो वो मरकज़ी ख़याल करें, क्योंकि मरकज़ी ख़याल आपको छोटा लिखना पड़ता है। तो वो नज़मों के भी और सबकों के भी, असबाग के भी सारे मरकज़ी ख़याल लर्न कर रहे हैं। उनमें से भी जो ये 10 ईयर्स में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनको मैंने बताया हुआ, देखें मैंने मार्क भी किए हैं जो वो याद कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, ये आपकी इस बुक के अंदर आपकी ये पास्ट पेपर्स हैं। इस बुक के अंदर इन्होंने चैप्टर वाइज आपको बहुत अच्छी तरह से जो है बिल्कुल ग्रुप बना दिए हैं चैप्टर वाइज, कि आप एक चैप्टर खोलें और इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन जो भी आया हुआ है, जैसे ये देखें ये वाला क्वेश्चन इस सबक का, हुज्जतुल विदा वारो खुतबो 2022 में ये आया हुआ है इस सबक का ये सवाल। फिर देखिए अगला सवाल हुज्जतुल विदा वाला 2019 में आया हुआ है, देखें 2018 है, 2017, इसी तरह हर ईयर वाइज ये क्वेश्चन इस सबक के इन्होंने बताए हुए हैं। अब आप इसमें से जितने भी करने चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका मतलब है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं कि जो 10 ईयर में रिपीट हुए हैं, आप चाहे तो 5 ईयर तक कर लें, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसमें से भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो ये देखें इसमें जो सवाल आए हैं आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके अपने पास टिक मार्क लगा सकते हैं, ठीक है, और इनको याद कर सकते हैं। अगला चैप्टर जो है हमारे पास इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखें 2022 में भी क्वेश्चन आया है, 2000 ये आपके पास आया है जी 18 में, आई थिंक 17 में, और इस तरह इसके नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं जी। देखिए ऑलमोस्ट हर ईयर में ही इस सबक में से सवाल आया है इमाम जाफ़र सादिक वाले में से। फिर नेक्स्ट आपका है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। अब उसमें से कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा सवाल आया हुआ है आपके सामने है, आप लोग इसको टिक मार करें। फिर आपके पास इत्तेहाद तंज़ीम यकीन महकम, ठीक है, ये सबक है, इसके ये सवाल आए हुए हैं, ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं। फिर आपके पास है मौलाना दीन मोहम्मद, ये एक्चुअली बहुत जो है ना लाइट इसमें इस तरह से लिखा हुआ है जो मुझे भी सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो में क्लियर नज़र आ रहा है। आप वीडियो को पॉज करके इसको क्रॉप करके बड़ा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये आपके पास ये इसके सवाल हैं। फिर आपके पास माई खैरी है, ये माई खैरी ये चैप्टर है, इसके सवाल हैं, सवाल चैप्टर नंबर 7। ये देखें ईयर वाइज है, आप अब देख सकते हैं कि कौन से ईयर का क्वेश्चन आपने करना है, कौन सा आप स्किप करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये हमारा हुनर दौलत आही, ठीक है, ये सबक है, इसमें से तो ये नए ही है और इसमें से एक ही उन्होंने 2018 में दिया हुआ सबक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ख़त या दरख्वास्त का पोर्शन शुरू हो जाता है, सवाल जवाब। पहला तो MCQs का होगा, वो तो आपको पता है कि सारे आप बुक की एक्सरसाइज में से करते हैं और 10 ईयर्स में से करते हैं। उसके बाद आपके पास ख़त का पोर्शन आ जाता है, ख़त या दरख्वास्त में चॉइस है। तो देखें बहुत अच्छी तरह से, बल्कि ये चैप्टर ही है ख़त का, ठीक है, ये चैप्टर ही है, ये भी पोर्शन नहीं आया, ये चैप्टर ही है बैनुल अक़वामी अदालत, ठीक है। फिर आपके पास अजरक है, उसके सवाल जवाब, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत। मीरन जी दरबार देखें, ठीक है, ये आपके सब सवालों के जवाब। सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख़, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो अब आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो 5 ईयर्स के कर लें, यानी कि 2016-17 तक कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है जो जितना ज़्यादा करना चाहता है। मैं आपको सब शो कर रही हूँ कि ईयर वाइज आपके कितने। देखिए नसरपुर में से भी हर ईयर में से ऑलमोस्ट सवाल आया है। और लास्ट आपका चैप्टर है ये। इसके बाद आपका जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो नज़मों का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो नज़मों के पोर्शन में से सवाल इतने नहीं आते, उनके मरकज़ी ख़याल और इस तरह से तशरीह वो चीज़ें आती हैं, बहुत कम होता है कि सवाल। लेकिन यहाँ पर देखें दुआ के चैप्टर में से
2022 और फिर 18 और इस तरह से आया हुआ है सवाल। सच्चल सरमस में से सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। और ये देखिए आगे, मैंने कहा ना इतने ज़्यादा नहीं आते, अब कुछ एक्स हैं ऐसी नज़में जिनमें से ये आया हुआ है। देखिए प्यारी और ये हारी, ये तो नई चैप्टर है तो इसमें से कोई ख़ास सवाल नहीं है, हारी में से एक सवाल है। अच्छा, अब ग्रामर क्या है। अब इसी पोर्शन क्वेश्चन आंसर के बाद आती है आपकी ग्रामर का पोर्शन, जो मैंने आपको दिखाया, अल्फाज, ज़ेद, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, तारीफ़, ठीक है, ये सब आपका ग्रामर में आता है। जुमले, तो ये जुमले वाला सवाल आता है। ये देखिए जुमला बनाए, ये देखिए सारे अल्फाज बहुत अच्छी तरह इन्होंने कंपाइल करके हमें इस बुक में दिए हैं कि ईयर वाइज देखें 2022 में ये अल्फाज आए हैं जुमला बनाने के लिए। इसी तरह 2019 में, क्योंकि हमारे पास आई थिंक पेपर नहीं हुआ था 2020 में, तो ये 21 का है, थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहा है इस बुक में। और यहाँ पर देखें ये हर ईयर वाइज आपके जो जो अल्फाज आए हुए हैं ना जुमले बनाने के लिए, ईयर वाइज उन्होंने वो सारे अल्फाज यहाँ पर आपको दे दिए हैं। अब आप देख लें, चूज़ कर लें, जो वर्ड ज़्यादा रिपीट हुआ है उसको जुमला याद कर लें, नहीं तो सबके ही कर लें एक बार। देखें ये ईयर वाइज हर ईयर में ये अल्फाज आए, इस ईयर में ये वर्ड्स आए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आपके पास है ज़िद लिखो, ठीक है, ज़िद लिखने हैं आपने, तो ये ज़िद भी ईयर वाइज आपको दे दिए हैं कि जो जो लफ्ज़ आए हैं उनके ज़िद लिखने हैं। आप अपने पास नोट कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने आपको हर चीज़ गाइड कर दी है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना इसमें से याद कर सकते हैं। ये तो आपको कंपाइल करके दे दिया है, इसके लिए तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी, बहुत सारे सब्जेक्ट पे, क्लास 9 के मैथ, साइंस के, जर्नल के, बहुत सारे सब्जेक्ट पे मैंने घंटों लगाकर ये 10 इयर्स के जैसे इन पेपर्स के अंदर से ढूंढ के एक एक चैप्टर में से मार्क लगाए थे और फिर आपके लिए वीडियोस बनाई थी। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें खुद ही कंपाइल करके दे दिया। हम सीधा ये चैप्टर खोलेंगे और वहाँ पर सारे उनके टिक लगा लेंगे, चैप्टर वाइज उन्होंने हमें बना के दिया, और जो भी यहाँ से ही करें आप डायरेक्ट याद करते जाएं, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आपके पास है वाहिद जमा लिखो, तो वाहिद जमा जो जो ईयर वाइज आए हुए हैं, जिनके जो वर्ड्स आए हुए हैं वो इन्होंने दे दिए आपको ईयर वाइज, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और उसके बाद आपके पास पोर्शन आएगा जी, आई थिंक मुज़क्कर जब मुअन्नस, ठीक है। तो ये ईयर वाइज आपको शो हुए में हर साल में कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। यही करते जाएं, यही बहुत है आपके लिए, आप इन्हीं में से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके अलावा चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हैं, वेरी गुड, वो करें, वो एक्स्ट्रा चीज़ें करें, पूरी बुक्स में से करें। उसके बाद ये तारीफ़ मिसालन सान लिखोगे, यानी कि इनकी तारीफ़ लिखनी है मिसालों के साथ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ईयर दिए 2022 में सिफ्त, हरफ़े जार, हरफ़े, और ये कौन सी है, ठीक है, ये वाली तारीफ़ें 3 की दी हुई हैं। इसी तरह 2019 में ये अल्फाज थे, 2000 इनकी तारीफ़ लिखनी थी, ठीक है। तो अब आप इनमें से जो बार बार देखें, हरफ़े जर बार बार रिपीट हो रहा है तो आप हरफ़े जर की कर लें, फ़ेल रिपीट हो रहा है देखें तो फ़ेल की कर लें। इस तरह से 5, 6, 7 जितनी आप कर सकते हैं वो ग्रामर की तारीफ़ें याद कर लें। उसके बाद आपके पास आता है पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें से पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने उसी में से, ये देखें नीचे सवाल भी दिए हुए, इन सवालों के जवाब इसी पैराग्राफ में से ढूंढने हैं और लिख देने हैं, ख़त्म, बहुत ईजी है। और इन्होंने भी दे दिए कि इस ये देखें ईयर वाइज दे दिए, इस 2022 में ये पैराग्राफ आया, ये सवाल आए हैं, आप देख लें, इनको सब नज़र आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये 2022 में ही आया है, अभी भी पैटर्न दिया गया है, अभी भी ये आ सकता है इस तरह का सवाल, ठीक है। ये तो ये बहुत इजी होता है, आपने उसी में से पढ़ के उसी में से आंसर देने होते हैं, ये तो बहुत इजी पैटर्न है। इसके बाद हमारे पास तफसीली जवाब वाला हिस्सा शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपके पास सबसे पहले क्या होता है, मजमून लिखना होता है। मजमून में आप लोगों को देखें, ये इन्होंने बता दिए 2022 में ये वक्त जी पाबंदी, उस्ताद जी अजमत, और ये आपके पास क्या पसंदीदा शख्सियत। तो अब आप चूज़ कर सकते हैं, देखिए पसंदीदा शख्सियत और कौमी हीरो, ये एक ही चीज़ आप कर सकते हैं 2 नाम से। मैंने ये आप लोगों को पहले उर्दू के इसमें टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कायदे आज़म करते हैं, ठीक है, कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल के बारे में या कोई भी नेशनल हीरो के बारे में आप ऐसे याद कर लेते हैं, आप उसी को अपनी पसंदीदा शख्सियत के तौर पे भी बयान कर सकते हैं। अगर आपका कौमी हीरो का नहीं आता, पसंदीदा शख्सियत आ जाता है, तो आप उसी को एज आ अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी शो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी।
और उसी को कौमी हीरो कोई भी कौमी हीरो, कायद आज़म चाहे अल्लामा इकबाल, जो आपको करना है उसको अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के तौर पे भी कर लें। तो ये दो मजमूनों की हेडिंग के साथ आपका एक ऐसे याद हो जाएगा। वक्त की पाबंदी बहुत रिपीट हुआ है, अपने बच्चों को भी मैं करा रही हूँ, स्टूडेंट्स को करा रही हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। और कौमी हीरो, ये दो ऐसे बिल्कुल ना छोड़िएगा। बाकी ये सब आपके पास है। देखिए, पसंदीदा शख्सियत, मेहनत जी, अज़मत भी आता है बार बार। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा ऐसे करना चाहते हैं। तो ये आप 5 ऐसे तो एटलीस्ट लाजमी करें, 5 ऐसे ज़रूर करें, क्योंकि मार्क्स गेन करने हैं तो फिर ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। फिर आपके पास दरख्वास्त है, तो यहाँ पर इन्होंने देखें दरख्वास्त जो ईयर के साथ लिख दी है, ठीक है, कि कौन सी दरख्वास्त है। ये मेरे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं ये कर चुके हैं, आप भी करें। बाकी जो आपको इसमें इजी लगे वो आप ईयर वाइज कर सकते हैं, ठीक है। सारी आपको ईयर के साथ दरख्वास्त बताती है। फिर आपके पास आता है ख़त। दरख्वास्त और ख़त में आपके पास चॉइस होती है, तो आप चाहें तो सारी दरख्वास्तें कर लें, चाहें तो सारे ख़त कर लें, या जैसे आपको सूट करे, आधे ख़त कर लें, आधी दरख्वास्तें कर लें, जो चीज़ लग जाए। तो मैं अपने बच्चों को एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ, या दरख्वास्त या ख़त, जो करना एक करो लेकिन ज़्यादा करो, ठीक है, ज़्यादा उसके पार्ट्स करो, क्योंकि आपको हो सकता है एक ना आता हो तो दूसरा ना आता हो तो तीसरा। तो उनको तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि चाहे आप दरख्वास्त चूज़ करें या ख़त चूज़ करें, जो भी करें उस एटलीस्ट 5 चीज़ें करें एक क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है नज़म, जो बागो, यानी कि नज़म की आपने तशरीह करनी होगी, ठीक है। नज़म या गज़ल में से चॉइस होती है आपके पास, दोनों के शेर दिए जाते हैं आपको। अब आप चाहें तो गज़ल का पोर्शन याद कर लें, चाहें तो नज़म का पोर्शन याद कर लें, ठीक है। एक करें, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपका ना ख़त करें या दरख्वास्त करें, इसी तरह नज़मों की तशरीह याद कर लें या गज़लों की तशरीह याद कर लें, सही है। तो कोई भी एक ज़्यादा करेंगे ना, मतलब जो चीज़ पोर्शन करेंगे वो पूरा करेंगे। तो ये देखें, ये आपके पास अशआर हैं जो आए हुए हैं ईयर वाइज। सचल सरमस्त में से ये अशआर, ये देखें दुआ में से तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो दुआ तो पूरी कर लें। इसी तरह सचल सरमस्त में से भी आए हैं काफ़ी, और इसमें से इतने ख़ास नहीं है, इसका खुलासा आता है, मरकज़ी ख़याल आता है, ठीक है। प्यारा वतन के बहुत सारे अशआर हैं, अपने पास मार्क कर लें बुक के अंदर, ठीक है। ये आपके पास अभी प्यारा वतन ही चल रहा है सबक। फिर ये देखिए आपके पास शुरू हो रहा है बन, ठीक है। ये बन यानी कि वही जो आई थिंक गज़ल वाला पोर्शन है। तो बन में यानी कि 4 लाइनें होंगी, उसमें 4 लाइनों की आपको तशरीह करनी होगी, वहाँ 2 अशआर की तशरीह करनी होगी। तो बन में से आपके पास देखें ये बंद आए हुए ईयर वाइज, तो आपकी चॉइस है आप कौन सा बंद करना चाहेंगे याद। हवाला इसका हवाला ज़रूर याद किया करें, यानी कि सबक का हवाला भी आपको पता होना चाहिए, नज़म का, गज़ल का, ठीक है, सब ज़रूर आना चाहिए। ये ज़रूर लिखते हैं तशरीह से पहले, मरकज़ी ख़याल या ख़ुलासे से पहले ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करते हैं कि कौन से सबक है, नाम क्या है, इसका लिखने वाला कौन है, यानी कि मुसन्निफ़ या शायर कौन है, थोड़ा सा उसके बारे में भी ज़रूर लिखते हैं, उसके आधे मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर आपके देखें नज़म जो मरकज़ी ख़याल, अब किस किस नज़म का ये देखें मेरे स्टूडेंट्स कर चुके हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्यारा वतन, नेकी, क्योंकि ये बार बार आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इनको रिकमेंड किया है नेकी करें, हारी करें, और ये प्यारा वतन करें। तो अब आप देख लें कि आपको कौन सा करना है। मैं आपको साथ साथ ये भी रिकमेंड कर रही हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या याद करा रही हूँ। फिर आपको एक क्वेश्चन आता है इस्तिलाहन जे माने। इस्तिलाहन जे माने, जैसे आपको वही अरबी में माने लिखने होंगे, ये इस्तिलाह दे दी गई है आपको सामने है, आप इसमें लिख लें। अब यहाँ पर सबक जो खुलासो है, तो खुलासा भी इन इसबाक का आया हुआ है। जो बच्चे खुलासा याद करना चाहते हैं, मरकज़ी ख़याल नहीं करना चाहते, वो खुलासा कर लें, आपके सामने दे दिया मैंने सारा। तो देखिए खुलासा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस तरह से क्वेश्चन होगा, एक सबक में से, ठीक है, सवाल होगा मदरज़ेल इसबाक में से मरकज़ी ख़याल या खुलासा तहरीर करें, जैसे उर्दू में था। इसी तरह नज़मों का होगा, मदरज़ेल नज़मों के से मरकज़ी ख़याल या खुलासा। अब आपने जो करना है, आप तो चाहें मरकज़ी ख़याल कर लें सिर्फ नज़मों और असबाक के, चाहें सबके खुलासे कर लें, जो आपको ईजी लगे। इसके बाद पैराग्राफ जो तर्जमो, ये लास्ट क्वेश्चन होता है कि आपने पैराग्राफ का उर्दू में तर्जमा करना है। तो ये आपके पास पैराग्राफ भी आ गए हैं सामने, अब आप अपने पास लिख लें, और इनके तर्जमे आपकी जो हैं जो सॉल्व 10 ईयर उसमें मिल जाएंगे, और आप लोग ख़ुद से भी कर सकते हैं जो सिंधी जानते हैं अच्छी तरह, ठीक है। ये आपके पास
पैराग्राफ जो तर्जमा, ठीक है। अब ये जो था ना क्वेश्चन, ये कुछ टाइम इस तरह से आया हुआ 2018 और इस तरह से कि उर्दू में आया, इसको सिंधी में करना था, लेकिन मोस्टली आपका ये नहीं आता, मोस्टली आपका आता है, आपको सिंधी में दिया जाता है, आपने उर्दू में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इसके साथ ही उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।